नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th रिवीजन टेस्ट जो कि आपका राजनीति विज्ञान का है, इसकी आंसर की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा फुल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जिन लोगों को अच्छी तरीके से आंसर आता है, चलिए ठीक है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को भी हेल्प हो सकती है। इसके बाद चलिए दूसरे का आंसर देखते हैं कि संविधान सभा ने किस दिनांक को अपना कार्य आरंभ किया। तो सभी को पता होगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये आपको पता होगा, ये जर्मनी बाइमर संविधान यानी जर्मनी से ली गई है। ठीक है, और सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? फ्रेंड्स, इसका भी आपको क्वेश्चन बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसके भी सही कमेंट अगर आंसर में सही होगा तो मैं उसका पिन कर दूंगा, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये कितने 12 सदस्यों को करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि सेकंड है। इसमें पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में कुछ एक दो नहीं आए हैं, वो आप जिन लोगों को भी आता है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये पहला दिया कि राष्ट्रपति को का विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये क्या क्षमा का अधिकार विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वो किसी को भी क्षमा करने का अधिकार रखता है, विशेष अधिकार। किसी राज्य की विधानसभा में से अधिक स्थान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या किसी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें 500 से अधिक स्थान नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 500। राज्यसभा में दिल्ली को स्थान प्राप्त है, तो आपको बताना है कि विशेष स्थान है या फिर स्थायी स्थान, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राज्यसभा में दिल्ली को जो स्थान प्राप्त है कैसा है, विशेष है या स्थायी है। इसके बाद देखते हैं इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो ये कितनी है? 25 है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरिकता सूची का विषय है, तो ये क्या 7वीं है। ठीक है, इसका आपको ये वाला 7वीं वाला कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो कि आपको सही जोड़ियाँ बनाना है। पहला दिया हुआ कि भारत में नागरिकी प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो इसका आपको बताना है। तो ये किसकी है? लॉर्ड रिपन की। इसके बाद नेक्स्ट, जो कि किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया है? ठीक है, तो क्या किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया है? तो इसका सभी को पता होगा, तो किसका किया था? मुस्लिम लीग का किया था। इसका नेक्स्ट है, किस देश का संविधान अलिखित है? ठीक है, तो आपको बताना जो किस देश का संविधान अलिखित है, तो वो किसका है? इंग्लैंड का। नेक्स्ट है मिलने। ठीक है, तो मिलने क्या बोला था? मिलने जो एक व्यक्ति का सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की त्याग पत्र का अर्थ है सभी मंत्रियों का त्याग पत्र। ठीक है, इसका आपको ये वाला कर देना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार से आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सभी को पता होगा कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, माउंट बैटन थे। इसके बाद दूसरा है हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। काम का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा हुआ है? तो ये किस में? भाग 3 में रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के आपको के प्रथम उपराष्ट्रपति बताना था, तो चलिए देख लेते हैं कौन थे। ये थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख लेना। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी जैसे ही मैं और सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या है? संविधान के 2 स्रोत लिखना है और प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या 2 स्रोत के नाम लिखना था। तो कि क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार न्यायिक
पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ठीक है, ये तो पहला हो गया। ये दूसरा क्या है, ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आपको संघ शासन की मूल विशेषताएं क्या हैं। सॉरी, अभी क्वेश्चन नंबर चलिए देख लेते हैं 5 के बाद 6। ठीक है, तो दोस्तों ये एक प्रश्न क्रमांक 5वीं का नहीं, ये 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको संघ शासन की 2 मूल विशेषताएं लिखना, तो मतलब मूल विशेषताएं लिखना, तो ये आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां पहले हम देख लेते हैं क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां ये दिया हुआ है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय और कानून का शासन क्या है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि न्यायपालिका से, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बताया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य 2 अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। ठीक है, और सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्माण में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करना है कि राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है और लोकसभा में अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा का विघटन वाला बताया गया है, तो किस प्रकार से विघटन किया जाता है। देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, ये तो पहले तो ये बता दिया गया, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। इसका चलिए आप पहले तो ले लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको प्रधानमंत्री की 4 महत्वपूर्ण काम लिखना और राष्ट्र की अध्यक्षता, राष्ट्रपति का शासन किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए थोड़ा, ठीक है, आपको क्या जो कि ऊपर वाला ही क्वेश्चन है क्या, पहला आपको ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा 4 कार्य पूछे हैं। तो पहला क्या है, मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद की कार्य, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। वह विभिन्न विभागों में मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारण करता है। इसका सबसे प्रमाण ये है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकारी उसी की कहलाती है। ठीक है, और तीसरा आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अर्थ क्या है और वयस्क मताधिकार से क्या है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि अब अथवा का, यानी कि अथवा का आंसर यहाँ पर देखिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों को अब अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के ही वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए अभी कार्य चल रहा है, इसके और आंसर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर भी लेना। ठीक है, प्रेस करके भी रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।